नमस्कार मित्रों इन दिनों शब्द कोशों को लेकर बहुत बड़े हंगामे हो रहे हैं और सबसे नवीनतम हंगामा जिस विश्वकोश को लेकर है उसे विश्वकोश की संज्ञा दी गई थी अपने वक्त में। वो भाई कान सिंह नाभा वाले उनके द्वारा तैयार किया गया विश्व कोश है। मित्रों, तकनीकी रूप से देखें तो वह कोश अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि उसमें उस महान विद्वान ने अपने समय के सभी जो क्षेत्र हैं, सभी पहलू हैं, उनको चित्रित किया था, उनको शामिल किया था। और ये बहुत बड़ी बात है मित्रों कि जब भाई कान सिंह हुए थे तब तो ये कोई संसाधन भी नहीं थे शोध के। तब ना तो नेट परंपरा थी, इंटरनेट की सूचनाएं तो छोड़िए, तब उतना मीडिया भी सशक्त नहीं था और सूचनाओं के उस अकाल के माहौल में भी इतना बड़ा विश्वकोश उन्होंने बकायदा संकलित किया, संपादित किया, छपा भी और सरकारी अनुदान से छपा। भाषा विभाग पंजाब ने उसको छपवाया भी, लेकिन अब उसको लेकर इतने वर्षों के बाद विवाद खड़े हो गए हैं। और विवाद इसलिए खड़े हो गए कि बहुत सारे विद्वानों ने अब जाकर ये आपत्तियाँ उठाई हैं कि इसमें बहुत सारे शब्द अधूरे हैं, बहुत सारा ज्ञान वो भी अधूरा है। इन सब बातों का उल्लेख करते हुए और कुछ एक ने आरोप लगा दिया कि इसमें तो परंपराओं का भी हनन हो रहा है। इसमें जो एक प्रकार से जो हम लोग पावन समझते हैं किसी शब्द को, किसी ग्रंथ को, उसकी भी बेइज्जती हो रही है, अपमान हो रहा है। और इस अपमान को लेकर इतने ज़्यादा वहाँ के जो पंजाबी विश्वविद्यालय के कुलपति और अनधिकारीगण इतने ज़्यादा आतंकित हो गए कि उन्होंने सारे ग्रंथ को एक खड्डे में दबा देने का निर्णय किया कि इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, जलाएंगे तो प्रदूषण पर बुरा असर पड़ता है, और अगर उसको रखेंगे तो विवाद समाप्त नहीं होंगे। एक गड्ढा बड़ा सा खोदा गया, उसमें सारा का सारा विश्वकोश वो बिल्कुल वहाँ पर दफना दिया गया। तो मित्रों, किसी भी पुस्तक के साथ, किसी ज्ञान के भंडार के साथ यह बर्ताव अब विवादों का भी विषय है, चर्चा का भी विषय है और बहस उस पर जारी है कि क्या दोबारा वैसा शब्दकोश जिसमें 2-4 अशुद्धियाँ थी वैसा बन पाएगा। ये मुमकिन नहीं लगता। और मित्रों, शब्दकोश को लेकर दो सिर्फ घटनाओं का सरसरी जिक्र आपसे बांटना चाहूँगा। एक शब्दकोश हरियाणा प्रदेश में भी हरियाणवी हिंदी शब्दकोश के नाम से छपा था और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने केवल उसके एक शब्द पर किसी अन्य के द्वारा उठाई गई आपत्ति को आधार बनाकर आदेश जारी कर दिए थे कि ये सारा का सारा ग्रंथ घग्गर नदी में बहा दिया जाए। और क्योंकि ये आदेश लिखित रूप में नहीं थे, इनका पालन नहीं हो पाया, बाद में कालांतर में अधिकारी वर्ग ने उसमें से जो पृष्ठ आपत्ति का केंद्र था उसको हटाकर उसकी दोबारा बाइंडिंग करवाकर उसी को ही सर्कुलेशन में सभी शिक्षा संस्थानों में भिजवाया। और वह ग्रंथ आज भी अति महत्वपूर्ण माना जाता है। और तीसरा किस्सा जाते जाते विभाजन के समय का, वहाँ भी जब सामान बांटने की बारी आई तो उन लोगों ने ब्रिटानिका जो शब्दकोश है, विश्व शब्दकोश है, उसको भी जब नहीं बांट पाए तो पी तक के जो खंड थे जिसमें पाकिस्तान का पी शब्द भी आता है, वो काटकर नवगठित पाकिस्तान को दे दिए गए और शेष जो है भारत के हिस्से में सौंप दिए गए। तो ये एक अजीब तरह की जहनियत, अजीब तरह की मानसिकता, जिसे आप दिवालिया मानसिकता भी कह सकते हैं, इससे काम हमारे इतिहास में समय समय पर लिया जाता है। मित्रों, मनन कीजिए, चिंता कीजिए, ये आपका मेरा साझा मामला है। शुक्रिया।